हेलो दोस्तों, द रीसेंट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो आइए आज फिर से सुनते हैं एक सच्ची और डरावनी घटना। मेरा नाम रोहित है और मैं जयपुर में रहता हूँ। उस वक्त मैं सिर्फ 25 साल का था और यह घटना 2023 की है, जब मैं अपने छोटे से फ्लैट में अकेला रहता था। मुझे अपने पुराने जैकेट में एक नोट मिला। यह मेरे द्वारा लिखा हुआ था, लेकिन मुझे याद नहीं कि मैंने कब लिखा था। सब कुछ एक साधारण काम से शुरू हुआ, अपनी अलमारी की सफाई करना। यह वो काम है जिसे मैं हर कुछ महीने में टालता रहता हूँ, लेकिन इस बार मैंने इसे निपटाने का फैसला किया। मेरी अलमारी बिल्कुल कूड़े से भरा हुआ था। कॉलेज के पुराने कपड़े, जो जैकेट अब फिट नहीं होते थे, और सालों से जमा की अजीब गजीब चीजें। आप समझ सकते हैं कि कैसा रहा होगा। मैंने एक ऐसा जैकेट निकाला जिसे मैंने कई सालों से नहीं पहना था, जो थोड़ा छोटा था लेकिन हमेशा मुझे सरल दिनों की याद दिलाता था। कैंपस में घूमना, क्लासों के लिए लेट होना, बस वही सामान्य कॉलेज लाइफ। मैंने इसे अलमारी के पीछे से निकाला, धूल झाड़ी और कुछ अजीब नोटिस किया। जेब में कुछ था। मुझे याद नहीं कि मैंने उसमें कब कुछ रखा था, और यह जैकेट मेरे पास सालों से था। मुझे यह भी याद नहीं था कि आखिरी बार मैंने इसे कब पहना था, लेकिन अंदर कुछ पाने का विचार अजीब तरह से सुकून देने वाला लगा। वह एक छोटा मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा था, ऐसा कागज जो पुराना और जाना पहचाना लगे, लेकिन फिर भी थोड़ा खड़कदार हो। मैंने उसे खोला, यह सोचकर कि शायद कोई बेकार रसीद या किसी भूले हुए कॉन्सर्ट की पुरानी टिकट मिल जाए, लेकिन इसके बजाय वह एक नोट था, मेरी ही हैंडराइटिंग में लिखा हुआ। मैं इसे देखकर बिल्कुल जम गया। यह कोई ऐसा नोट नहीं था जो मैं हाल ही में लिखता। यह मेरी सालों पहले की हैंडराइटिंग थी, लेकिन मुझे यकीन है कि मैंने यह नहीं लिखा था। शब्द साफ, स्पष्ट और अजीब तरह से शांत थे। उसमें लिखा था, रात 3:23 पे दरवाजा मत खोलना, दस्तक मत सुनना। मेरा खून ठंडा हो गया। मुझे समझ नहीं आया कि क्या सोचूं। मैंने घड़ी देखी, रात के 3:22 हो रहे थे। मैंने दोबारा से चेक किया, रात 3:22। यह नोट मेरे द्वारा कैसे लिखा गया हो सकता है? मैंने सालों से ऐसा कुछ नहीं लिखा है। मुझे याद नहीं कि मैंने कभी ऐसा कोई नोट बनाया हो, और फिर भी वह वहां था, मेरी ही हैंडराइटिंग में, मेरी जैकेट की जेब में, ऐसे जैसे अभी अभी रखा गया हो। मैं जो लगा एक अंतहीन पल के लिए उस कागज को घूरता रहा। कमरे में पुरानी चमड़ी और कागज की गंध अचानक बहुत घनी लगी, जैसे हवा मुझ पर सिकुड़ रही हो। मैंने सोचा कि उस नोट को मैं फेंक दूं, इसे फाड़ दूं या फिर जला दूं, लेकिन कुछ ऐसा था जिसने मुझे पढ़ते रहने के लिए मजबूर किया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। दस्तक आएगी, पहले धीमी होगी, फिर और तेज होती जाएगी। दरवाजा मत खोलना, दूसरी तरफ तुम नहीं हो। वह हिस्सा तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। इसे पढ़ने से ही मेरा सिर दर्द करने लगा, लेकिन इससे पहले कि मैं इसका कोई मतलब निकाल पाता, सबसे अजीब बात हुई। मैंने सुना एक दस्तक। मुझे पता है कि यह पागलपन लगता है, लेकिन यह कोई साधारण दस्तक नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे दरवाजे पर इतनी हल्की चोट कर रहा हो कि मैं बस सुन सकूं, लेकिन इतनी धीमी कि लगे जैसे मैं कल्पना की हो। मैंने नजर उठाई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और
फिर से समय देखा, रात के 3:23। वहां था, बिल्कुल नोट के अनुसार। मेरा दिमाग तेजी से दौड़ने लगा, इसे समझाने की कोशिश कर रहा था। शायद कोई पड़ोसी है, शायद मैं बस चीजें सुन रहा हूँ। मैं वहां जमे हुए खड़ा रहा, दरवाजे को घूरता हुआ और दस्तकों के इंतजार में। कोई भी संकेत, लेकिन कुछ नहीं आया। कुछ देर के लिए खामोशी लगभग असहनीय थी, और फिर मैंने फिर से सुना। इस बार यह ज्यादा स्पष्ट था, जोर से, जैसे वाकई कोई व्यक्ति दूसरी तरफ हो, कोई जो धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से दस्तक दे रहा हो, जैसे वह जानता हो कि मैं वहीं हूँ। लेकिन यह असंभव है ना? मैं यहाँ अकेला हूँ, किसी के पास मेरे फ्लैट की चाबी नहीं है, किसी को यह भी नहीं पता कि मैं इतनी देर तक जागा हुआ हूँ। मैंने काफी डरावनी कहानियां पढ़ी और जानता हूँ कि यहाँ कहाँ जा रहा है, लेकिन कुछ अजीब लग रहा है। यह मेरे द्वारा पढ़ी गई किसी भी कहानी जैसी नहीं है। यह व्यक्तिगत लगती है, जैसे यह सिर्फ मेरे लिए है। यही बात इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा डरा रही है। मैं दरवाजा नहीं खोल रहा हूँ, मैं कसम खाता हूँ कि मैं नहीं खोलूंगा। लेकिन हर बार जब मैं घड़ी देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं समय को खिसकता हुआ महसूस कर सकता हूँ। दस्तक रुकी नहीं है अभी तक, अभी वो वहां है, धीमी, लयबद्ध। इस बिंदु पर लगभग एक फुसफुसाहट जैसी है। मैं आपको बता नहीं सकता कि यह सिर्फ मेरा दिमाग मुझे धोखा दे रहा है या कुछ और है। तो मैं यहाँ हूँ, यह लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि किससे कहूँ, मुझे नहीं पता कि क्या करूँ। नोट सही था, रात 3:23 आई और चली गई, और अब मैं अंधेरे में बैठा हूँ, कुछ ऐसा सुन रहा हूँ जिसकी व्याख्या मैं नहीं कर सकता। लेकिन अगर नोट इस बारे में सही था तो क्या और सच है, और क्या आ रहा है? मुझे यह सब जानने से डर लग रहा है। ओके दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं अगली कहानी में, फिर अगले एपिसोड में।